मध्य प्रदेश में 22 साल बाद राज्य सरकार फिर से शुरू करेगा सार्वजनिक सड़क परिवहन व्यवस्था। कैबिनेट की बैठक में सीएम सुगम परिवहन सेवा योजना के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। भोपाल में स्कूल चले हम अभियान कार्यक्रम के दौरान बोले सीएम डॉक्टर मोहन यादव, कृष्ण और सुदामा मित्रता की मिसाल हैं। अपने स्कूल से मित्रता कीजिए। भारत का इतिहास सदियों पुराना है, इसे सुधारने की जरूरत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के साथ मीटिंग हुई। शाम को उद्योगों को प्रोत्साहन राशि का वितरण किया गया। कांग्रेस की जय बापू जय भीम जय संविधान यात्रा के जवाब में बीजेपी 13 अप्रैल से बड़ा अभियान शुरू करने वाली है। बीजेपी कार्यकर्ता दलित बस्तियों में जाकर संगोष्ठी करेंगे। लोगों को बताएंगे कांग्रेस ने कब किया बाबा साहब का अपमान। बीजेपी संगठन की बैठक में स्थापना दिवस के कार्यक्रमों को मंजूरी मिली है। 7 से 12 अप्रैल तक मध्य प्रदेश में गांव बस्ती चलो अभियान चलाया जाएगा। 108 एम्बुलेंस सेवा को लेकर कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह का बयान। छत्तीसगढ़ की कंपनी को 2000 एम्बुलेंस मध्य प्रदेश में चलाने की योजना क्यों दी गई? एक एम्बुलेंस को 45 लाख का भुगतान किया गया। बड़े भ्रष्टाचार होने की वजह है ये। सीएम साय ने नवरात्रि के प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए साझा किया जसगीत, माता के कृपा छाए साए साए। रायपुर में बीजेपी ने किया उत्कल दिवस कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शामिल हुए। महिला थाना चौक में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्कल समाज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले, उड़ीसा से छत्तीसगढ़ का बहुत गहरा नाता है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में रोटी बेटी का संबंध है। 35 लाख लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले एक्शन में सीएम साय ने की नक्सल उन्मूलन और सहकारिता विभाग की समीक्षा। 4 अप्रैल को सूरजपुर के मां बागेश्वरी देवी धाम जाएंगे सीएम साय। 2-4 अप्रैल तक चलने वाले कुदरगढ़ महोत्सव के समापन समारोह में होंगे शामिल। रायपुर में 6 अप्रैल को मनाया जाएगा बीजेपी का स्थापना दिवस। कार्यकर्ता अपने घर में झंडा फहराते हुए सेल्फी करेंगे पोस्ट। 7 अप्रैल से बीजेपी शुरू करेगी गांव बस्ती चलो अभियान। रायपुर में शराब के दाम घटने पर सियासत तेज हुई। कांग्रेस ने साय सरकार पर हमला करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, सस्ती हो रही शराब, महंगा हो रहा राशन, नशे में भूल जाओ रोजगार है या भाजपा का कुशासन। इंदौर नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में जमा किया 1000 करोड़ से ज्यादा का टैक्स। नगर निगम ने तय टारगेट से ज्यादा टैक्स खजाने को हासिल कराया है। मध्य प्रदेश में आम जनता को महंगाई की मार देखने को मिल रही है। आज से बिजली, टोल और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री महंगी हुई। भोपाल में 14% और इंदौर में 26% प्रॉपर्टी के दाम बढ़ाए गए। हरदा में किसानों के साथ धरने पर बैठे विधायक। बिजली की समस्या से पीड़ित किसानों के साथ नहर पर दिया धरना। 3 घंटे बाद बिजली चालू होने पर धरना खत्म किया। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका बालोद प्रवास पर रहे। इस दौरान राज्यपाल सबसे पहले कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने गोंड ऑफर को सम्मानित किया। विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक ली। छत्तीसगढ़ में शराब प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। राज्य में शराब सस्ती हुई है। शराब कीमतों में 20 रुपए से लेकर 300 रुपए तक की गिरावट आई। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष का बयान। बोले, मध्य प्रदेश में अब स्कूलों के नाम बदलने की परंपरा शुरू हो गई है। पहले मुस्लिम नेताओं के नाम पर नाम बदला करते थे, अब सीएम राइज स्कूल के नाम भी बदले जा रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पोस्ट को रीपोस्ट किया है। रीपोस्ट कर लिखा, छत्तीसगढ़ ऐतिहासिक परिवर्तन का गवाह बन रहा है। हमारा देश एक उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। सरकारी बस सेवा के जरिए हर गांव को शहर से जोड़ा जाएगा। भोपाल स्कूल शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, बच्चों और शिक्षकों का काम समय पर हो। नरसिंहपुर और डिंडोरी के स्कूलों ने अच्छे परिणाम दिए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में हो रहे बदलाव के बीच नेता अजय सिंह ने अनुशासन का उठाया मुद्दा। का अनुशासन का डंडा चलना चाहिए। पार्टी में गद्दार के तौर पर बैठे नेताओं पर एक्शन होना चाहिए। सीहोर के प्रवेश उत्सव में शामिल हुए मंत्री करण सिंह वर्मा मंच से शिक्षकों को दी हिदायत, जैसे घर पर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल में भी बच्चों को वैसे ही पढ़ाएं। गुजरात की पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट, पीड़ितों से मिले हरदा विधायक। मृतकों को विधायक निधि से 20-30 हजार रुपए देने का ऐलान किया। विधायक ने प्रशासन से पीड़ितों को उचित सहयोग देने की मांग की। बालोद में रमेन डेका को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने अपनी मां के नाम पर किया पौधारोपण। कलेक्ट्रेट कक्ष में विभिन्न विभागीय स्टॉलों का अवलोकन किया।
पेट्रोल की कीमतों को लेकर बोले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम का, हमारी सरकार ने घोषणा की थी कि हम पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये प्रति लीटर की कमी करेंगे। साय सरकार ने इस काम को पूरा किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा निर्णय, नक्सल प्रभावित जिलों में निर्माण कार्यों के लिए जिला निर्माण समिति का गठन किया गया। मध्य प्रदेश में अगले हफ्ते मिलेगा बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष। पीएम मोदी और मोहन भागवत की मुलाकात के बाद कवायद तेज हुई। छत्तीसगढ़ के आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन हुआ है। 5 आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन किया गया। वन जलवायु परिवर्तन विभाग ने आदेश जारी किया। इंदौर में खजराना पुलिस ने चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 16 लाख के जेवर, 3 लाख की नकदी बरामद की गई। रीवा में प्रधान आरक्षक का रिश्वत लेते वीडियो सामने आया। वीडियो फिलहाल वायरल है। मारपीट के एक मामले में पीड़ित से रिश्वत मांगी गई। देवास में असिस्टेंट प्रोफेसर का रंगोली मिटाते हुए वीडियो सामने आया। सीसीटीवी में कैद हुई प्रोफेसर की करतूत, रंगोली मिटाने के मामले ने पकड़ा तू। गुजरात के बनासकांठा हादसे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताया। घायल श्रमिकों और मृतकों के परिजनों की हर संभव मदद के लिए तैयार हैं। दुर्घटना के संबंध में गुजरात सरकार के साथ संपर्क में है। आज से देश भर में कई नए नियम लागू हो गए हैं। ये बदलाव टैक्स, बैंकिंग, बीमा, सार्वजनिक सेवाओं और परिवहन से जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ में भी कई बड़े बदलाव देखने को मिले। बड़वानी में गणगौर पर्व पर युवाओं ने महिला वेश में डांस किया है। ट्रैक्टर ट्रॉली पर बने स्टेज से प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम में राजपुर विधायक और पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन भी मौजूद रहे। रायसेन के भोजपुर वन क्षेत्र में 2 बाघों का रेस्क्यू किया गया। वन विहार भोपाल और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की टीम ने रेस्क्यू किया। दोनों टाइगर पिछले 1 महीने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना रहे थे। बड़वा में माता के ज्वारों की पूजा हुई है। लोगों ने अपने परिवार के साथ सुख समृद्धि की कामना की। श्रद्धालु रथ सजाकर ढोल ताशों के साथ बाड़ी में पहुंचे। रतलाम के जावरा में शराब दुकान खुलने का विरोध हुआ है। स्थानीय लोगों ने जमीन पर बैठकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंची आबकारी अधिकारी और तहसीलदार ने मामले को शांत कराया। जबलपुर में फर्जी नर्सिंग कॉलेज घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने कहा, छात्रों को पात्र कॉलेज में ट्रांसफर किया जाए। 30 दिनों में छात्रों को ट्रांसफर करने के आदेश दिए। सारंगढ़ में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई की टीम ने प्रदर्शन किया। जल जीवन मिशन और धान खरीदी में घोटाले को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बिलासपुर एससीसीआई मुख्यालय के सामने धरना दे रहे लोग, बड़ी संख्या में खदान प्रभावित ग्रामीणों ने विरोध किया। अधिकारियों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। नीमच में नए कोर्ट परिसर में वकीलों ने ताला जड़ दिया है। सुविधाओं के अभाव का विरोध जताया है। बैठने की जगह और पर्याप्त सुविधाओं को लेकर कोर्ट परिसर का बहिष्कार किया। इंदौर के एग्रीकल्चर कॉलेज में छात्रों और डीन के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। छात्रों का आंदोलन 12वें दिन भी जारी है। मध्य प्रदेश में हुई स्कूल चलो अभियान की शुरुआत। उज्जैन में आयोजित हुआ पुस्तक मेला। डॉक्टर मोहन यादव ने दिए निर्देश, स्कूली बच्चों को दी जाए सभी सुविधाएं। दीपक बैज और भूपेश बघेल बुधवार को दिल्ली जाएंगे। पार्टी हाईकमान से मुलाकात करेंगे। कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। इंदौर में राशन के साथ उपभोक्ताओं को पोषण भी मिल रहा है। शासकीय राशन दुकानों की सूरत बदल गई है। पोषण संबंधी मोटा अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, पनीर, मसाले भी मिलेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने महाराजपुर के स्कूल का घेराव किया। अमल ज्योति विद्यालय पर धरना देकर प्रदर्शन किया। स्कूल पर हिंदुओं के धर्म ग्रंथ रामचरितमानस के अपमान का आरोप लगाया। धमतरी में थाना प्रभारी निलंबित किए गए हैं। पुलिस कस्टडी में आरोपी की मौत के मामले में थाना प्रभारी निलंबित हुए। थाना प्रभारी सन्नी दुबे को लाइन अटैच किया गया। मध्य प्रदेश के 19 धार्मिक क्षेत्रों में शराबबंदी लागू की गई। उज्जैन में चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के वक्त शराब मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। रायगढ़ में पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव हुआ है। 8 थाना प्रभारी के साथ 32 पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर किए गए। जिले के चक्रधर नगर, जूट मिल, तमनार, घरघोड़ा, छाल के थाना प्रभारी बदले गए। उज्जैन व्यापार मेले में रिकॉर्ड तोड़ वाहनों की बिक्री हुई है। इस साल अब तक 29,000 से ज्यादा वाहन बेचे गए हैं, जो पिछले साल की तुलना से ज्यादा है। नर्मदापुरम में बिना रजिस्ट्रेशन अवैध रूप से अस्पताल संचालित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पतालों का निरीक्षण किया। एक अस्पताल में दस्तावेज नहीं मिलने पर कार्रवाई की गई। दंतेवाड़ा हाई स्कूल में संभाग स्तरीय बस्तर पंडुम 2025 की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे, जिसे देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। ग्वालियर में पुलिस मुख्यालय में जनसुनवाई के दौरान एक लड़की ने पुलिस प्रोटेक्शन मांग ली। अलग अलग जाति से होने के कारण दोनों को धमकी मिलती है, इसलिए पुलिस से सुरक्षा की मांग की है।
आज से मध्य प्रदेश में बिजली दरों में इजाफा किया गया है। बिजली की दरों में करीब 4% प्रति यूनिट का इजाफा किया गया है, जिसके बाद जबलपुर में आम जनता सड़कों पर उतर आई। जबलपुर में एमपी के महाधिवक्ता पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह की कार्यशैली पर लगाए कई गंभीर आरोप। 4 अप्रैल को होगी मामले की सुनवाई। छत्तीसगढ़ में शराब की नई दरें लागू कर दी गई हैं। इससे शराब कीमतों में 4% की कमी आई है। नई आबकारी नीति लागू होने पर सियासी आग पूरे छत्तीसगढ़ में फैल गई है। जबलपुर में जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मालिक को भड़काऊ स्टेटस डालना महंगा पड़ गया। स्टेटस से गुस्साए हिंदुवादी संगठनों ने स्कूल में जाकर तोड़फोड़ की। विदिशा में हुई नई शिक्षा सत्र की शुरुआत। पूरे प्रदेश में खुले स्कूल में मनाया गया प्रवेश उत्सव। फूलों की माला पहनाकर छात्रों का स्वागत किया गया। लाहौर के शासकीय महाविद्यालय में टॉयलेट में नकल करने का वीडियो वायरल हुआ। 5 से 10 हजार रुपए लेकर कराई जा रही है नकल। सॉल्व बुक रखकर नकल की गई। मुरैना में जान जोखिम में डालकर रपटा पार कर रहे हैं ग्रामीण। अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। रपटे पर गुजर रहे 3 सवार राहगीर बाइक से गिरे। रायपुर में जुआ खेलते आधा दर्जन से ज्यादा जुआरी गिरफ्तार किए गए। जुआरियों के कब्जे से 65,200 रुपए की नकदी जब्त की गई। थानागंज के होटल शुभ पैलेस में कार्रवाई की गई। सिवनी में ज्वेलरी व्यापारी के साथ 24 लाख की लूट हुई है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मामले में अब तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। ग्वालियर में नगर निगम के कर्मचारी ने पुलिस से गुहार लगाई है। कर्मचारी ने कहा, पत्नी मेरठ कांड की तरह सीमेंट में चुनवा देने की धमकी देती है। दुष्कर्म मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भोपाल जिला अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। लेफ्टिनेंट कर्नल वरुण प्रताप सिंह पर दुष्कर्म के आरोप। ग्वालियर में दुष्कर्म पीड़िता का गर्भपात करने का मामला। गर्भपात करने वाले भाजपा नेत्री डॉक्टर और पति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की गई। दुष्कर्म पीड़िता का अवैध रूप से गर्भपात किया गया था। रायपुर में अवैध मादक पदार्थ हेरोइन के साथ आरोपी गिरफ्तार हुआ। कबीरनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत काना ढाबा के पीछे ये आरोपी पकड़ा गया है। 6.24 ग्राम हेरोइन के साथ इसे पकड़ा गया। अल्ट्राटेक कंपनी में नौकरी के नाम पर ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। सरगना समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ग्वालियर में एनएसयूआई ने कुल सचिव के बंगले पर विरोध प्रदर्शन किया। बंगले की दीवारों पर काली पोती। सुरक्षाकर्मी के रोकने पर भी नहीं माने छात्र। सक्ती में चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। खेत में लगे मोटर पंप की चोरी का आरोप था। अड़भर पुलिस ने कार्रवाई की। शहडोल में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। घर पर अकेली 14 साल की नाबालिग के साथ रेप किया गया था। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मेरी पार्टी बहस में हिस्सा लेगी। हम संशोधन रखेंगे और बताएंगे बिल कितना संवैधानिक है।